अस्सलाम वालेकुम डियर फॉरेक्स यूज़र्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज है संडे और नेक्स्ट वीक का जो है एक अच्छा सा आपको आउटलुक देता हूँ गोल्ड का, कि गोल्ड जो है यानी कि मार्केट जो है वो कहाँ जो है ट्रेड करेगी, कहाँ से स्टार्टअप लेगी, कहाँ से ट्रेड करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए ज़रूरी यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट तो लाजमी क्या करें अगर आपको समझ आई हो तो, और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी जो भी वीडियोस, अगर आप ट्रेडर हैं, जो भी वीडियोस मेरी आएंगी तो आप उससे जो है वो अपडेट होते रहें। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं गोल्ड का एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, ये मैंने गोल्ड का एक चार्ट ओपन कर लिया। तो ये है हाई टाइम फ्रेम, ठीक है। सबसे हाई टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे, फिर लीगली जो है वो डिक्रीज़ होते हैं 2 आवर का, 1 आवर का। तो 4 आवर का अगर मैं आपको दिखाऊं तो गोल्ड ने एक बहुत ही जो एरिया था ना, जिसमें एक जंपर लगा हुआ था, जिसमें एक दीवार बनी हुई थी कि यार इस दीवार से गोल्ड ऊपर जा ही नहीं सकता। हमने क्या देखा कि ये एक यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप मिला। अगर इसको हम छोड़ दें अभी, इस वाले एरिया को, इस वाले को पहले पढ़ें समझें। अब यहाँ से गोल्ड ने रिट्रेसमेंट दी हाई टाइम फ्रेम पे। अब लोगों ने क्या किया, यहाँ से अपनी सेल की एंट्रीज बनाना शुरू कर दी। जब सेल की एंट्रीज बनाना शुरू कर दी, लोग कह रहे थे ये सपोर्ट पड़ी है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पड़ी है, यहाँ पे गोल्ड आएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वो फलाना ढिमका, मतलब चवलियाँ लोग मारते रहते हैं। लेकिन जो टेक्निकली बिहेवियर जो होता है ना, एक टेक्निकली होता है, एक फंडामेंटली होता है। अगर आप टेक्निकली SMT या SMC या ICT यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि यार यहाँ पर जो है हाई टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, लाइक दैट। मैं आपको अभी वाज़े कर देता हूँ, ये आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ गया, ठीक है। अब गोल्ड ने क्या किया, कंटिन्यूसली यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे नीचे आता रहा, अब उसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, फिर उसने रिट्रेसमेंट दी, यहाँ पे फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया अगेन, तो गोल्ड यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर निकल रहा है। अब ये जो समझने वाली बात है ना, कि यहाँ से गोल्ड ने चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं दिया। ये अगर गोल्ड यहाँ कैंडल बनाता तो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर आता, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता और हम वेट करते 3150 का। अब ये समझना है, अब ये जो फकिंग गोल्ड है ये यहाँ से ऊपर क्यों निकलता रहा, या पता नहीं, अब मेरे मुंह में मैं क्या बताऊँ, चले खैर एनीवेज। अब ये जो गोल्ड जो है ऊपर क्यों निकलता रहा, ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस। आजकल अवाम जो है अपना एनालिसिस से ज़्यादा, टेक्निकली से ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करती है। ये लोगों ने इनके दिमाग में गलत मिथ बिठा दी है कि यार ईरान और इसराइल की जंग हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही है, फ़लाने मुल्क की जंग हो रही है, गोल्ड अब जाएगा, बाय कर लो। उनसे मैं ये कहता हूँ यार ठीक है, मैं मान लेता हूँ गोल्ड अब जाएगा, और ऐसे मतलब के इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। गोल्ड डाउन भी तो जा सकता है, गोल्ड डाउन क्यों जाएगा या अप क्यों जाएगा, मतलब अपना आप टेक्निकली पहले पूरा करो, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें अप्लाई करो। इसके ऊपर डिपेंड ना रहो कि यार गोल्ड अप जाएगा, वॉर होने वाली, फलाना ढिमकाना। तो अब हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला, एक लिक्विडिटी पड़ी थी, यानी कि यहाँ से बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई। स्वीप होने के बाद गोल्ड नीचे आ रहा था और हमने क्या कंसीडर कर लिया था, गोल्ड जो है वो हल्की सी रिट्रेसमेंट था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, इम्बैलेंस था। फिर हम नेक्स्ट टारगेट हमारा था 3150, वो अब ऐसा हुआ कि उसने वहीं से रिवर्सल ले लिया, लाइक दैट। इसको हम सेल साइड लिक्विडिटी कंसीडर कर देते हैं। अगर मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम लिख देते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ये सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब क्या करना है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब यहाँ पे आके हम और कंफ्यूज हो गए, बताओ क्यों कंफ्यूज हो गए। 1 2 3 4 टाइम्स हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, द पॉइंट इज जहाँ पर गोल्ड जो है एक हायर, मतलब कि जो है उस एरिया से एक हाई लगाता है और उसी वापस पॉइंट पे रिटर्न नहीं होता, फिर एक हाई लगाता है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, लाइक ऑर्डर ब्लॉक। तो उसके अकॉर्डिंगली या उससे ही सिमिलर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। अब हम क्या कहते हैं यार, एकदम से तो ऐसा नहीं है ना कि मार्केट खुले और पूरा गोल्ड जो है वो यहाँ पे पूरा आन उड़े, ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं भाई साफ से साफ ट्रेडिंग करते हैं हम, 100 से या 150 पिप्स हमें डेली चाहिए होता है और मार्केट से निकल जाते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि हमने यहाँ पे देख लिया कि गोल्ड जो है वो हायर 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 लगा रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड जो है उसका हाई जो है वो है 3498,
ठीक है 34 नहीं 3508। अब वो अपने टारगेट के करीब है, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने निकालनी है लिक्विडिटीज़ निकालनी है और ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है जहाँ पर गोल्ड ने हाई कैंडल्स के साथ अप साइड पे मूवमेंट दी है। अब आप लोग जल्दी से वीडियो देखकर बताएं, अब यहाँ पर कहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पे, यहाँ से लेके लो साइड से लेके अब यहाँ तक आप देख लें हाई टाइम फ्रेम हाई कैंडल्स के साथ उसने बाइंग कहाँ पे की है, यहाँ पे की है नहीं की, यहाँ पे की है नहीं की, यहाँ पे की है नहीं की इतनी, अब यहाँ पे की है नहीं की। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर की है 1 2 3 4 उसने भर भर के अपनी कैंडल्स बनाई हैं और उसको हम क्या कह देंगे, देयर इज़ अ पॉइंट वेयर गोल्ड मूव्स हैवीली अपसाइड कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं आप, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हमें क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, लिक्विडिटी। ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप आया हुआ है, यहाँ पे अब देखें फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी है, यहाँ भी है। लोग हर फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये नहीं होता, हर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी का मतलब नहीं होता कि गोल्ड वहाँ पर मूव करे। आजकल के लोग रील्स देखकर टिकटॉक देखकर 3 से 4 महीने अपना आपको थोड़ा बहुत समझकर अपने आप को फनकार समझते हैं और लोगों के लॉसेस करवाते हैं और उनको पता कख नहीं होता। उनके 3 से 4 सिग्नल हिट हो जाए, ये 2 सिग्नल, वाह जी वाह इनका सिग्नल हिट हो गया, वाह जी वाह सिग्नल हिट हो गया। तो चवलियाँ मारने में लोग आज भी नंबर 1 पे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। मोटिवेशनल बने हुए हैं, मोटिवेशनल टिका के बने हुए हैं, उनसे सिर्फ मोटिवेशन की बातें करवा लो, ट्रेडिंग उनको खाक नहीं आती। मेरी तेरी क्या कहते हैं, तेरी वो बात भाग जाएगी, पैसा कमा ले, तेरी बीवी भाग जाएगी, तेरी बंदी भाग जाएगी, फलाना भाग जाएगी, रिश्ता लेने जाएगा, वो गाड़ी नहीं देगा। अबे भाई लॉजिकली बातें करो, क्या तुम लोगों को ये समझा रहे हो? ट्रेडिंग इसका नाम है। लोगों के माइंड जो है इससे फिर ये ट्रेडिंग हलवा नहीं है, रियलिटी बताओ ट्रेडिंग की। खैर बात आगे निकल जाएगी। तो हमें क्या नज़र आ गया यहाँ पर, लिक्विडिटी। ये भी हमें लिक्विडिटी नज़र आ गई। यहाँ पे हमें कोई क्लियर वे नज़र नहीं आया, हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि गोल्ड जो यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप होता तो इसके नीचे लिक्विडिटी देता यहाँ तक, फिर गोल्ड ऑफ साइड पर निकलता। तो देयर इज़ अ हैवीली चांस कि गोल्ड जो है हल्का सा पॉइंट यहाँ पे दे, यहाँ पर दे या यहाँ पर दे, फिर हम गोल्ड को बाय करें। बायर्स के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बायर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सेलिंग आपने करनी नहीं है। क्या बताया मैंने, ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ठीक है। अब उस पर इफेक्ट पड़ रहा है इसराइल पे, आपको पता है फाइनेंशियल कितना स्ट्रॉन्ग है, वो पूरी दुनिया में उसकी जड़ें फैली हुई हैं। अब उसके ऊपर हमला हुआ है, गोल्ड भी ज़्यादा से बात है आपको एक इफेक्ट हुआ होगा। तो अब क्या हुआ होगा वहाँ पर, जो उन्होंने मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने के लिए और इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है। तो अब देख लें आप कैसे उन्होंने वेल्स ने गोल्ड को उठा दिया है। तो हम सेल करने के चांस में नहीं है, सेल हम कर नहीं सकते। और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊं तो वही मैंने आपको बताया हुआ है 15 मिनट के चार्ट में कि हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 3384। और मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ 3387, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे भी वही है और लोअर टाइम फ्रेम पे भी हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, ये मिटिगेशन, मतलब ये सारी चीज़ें ये लोअर टाइम फ्रेम पे मैं करता रहता हूँ। तो हमारा क्या प्लान है, गोल्ड जो है जैसे ही ओपन हो हल्का सा मूव इधर इसके नीचे दे दे, बस इसके नीचे दे दे और हम धड़ धड़ बाय करना शुरू कर दें 3405 से। नहीं तो हमने ट्रेडिंग करनी नहीं है 1-2 दिन, ठीक है, मंडे ट्यूसडे ट्रेडिंग नहीं करनी। इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ मतलब फॉर एग्जांपल बाइंग करेंगे, बाइंग के लिए बता रहा हूँ, सेलिंग के लिए बता रहा है, सेलिंग अभी नहीं करनी, सेलिंग का कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर यहाँ से गिर भी जाए ना और अगर आपका सिग्नल चला भी जाए तो हर बारी तुक्का नहीं लगता हर किसी का, ठीक है। तो हमने बाइंग के लिए बता रहा हूँ। तो हमारा क्या प्लान है, हम इसी प्लान के अकॉर्डिंगली हम गोल्ड को बाय करेंगे और हैवीली बाय करेंगे, जो कि हमारा एक न्यू ATH होगा 3510, न्यू ATH 3510 हो सकता है। तो नीचे अगर हम देखें तो सेल साइड लिक्विडिटी चल रही है। इसको प्रोबेबिलिटी ये है कि इसको बैलेंस करने के लिए गोल्ड जो है हल्का सा, मतलब वो फिर बाद में वीडियो बनाऊंगा, मेरा अंदाज़ा नहीं है कि गोल्ड जो है एक ही दिन के अंदर इतनी मूवमेंट दे दे। आगे फंडामेंटल दिखाऊँ तो फॉर्मिक है, फॉर्मिक आपको पता है कि फिर वो जो है ट्रंप साहब कॉन्फ्रेंस करते हैं, ओ सॉरी क्या कहते हैं वो फॉर्मिक, देखो नाम भूल गया मैं उनका, वो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर हिला के रख देते हैं। तो फिर ये प्लान है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी।
आप लोगों ने देखें, ये मैं पूरा वीकली बना देता हूँ, फिर आपको ये मतलब उसके अकॉर्डिंगली मैं चलता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई तो लाइक करें, अगर कोई भी आपको दोस्त अहबाब ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको समझाएं या उसको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इससे जो है फ़ायदा उठा सके। तो उम्मीद दुआ में याद रखें। और वीडियो को लंबी होगी मेरे ख्याल से काफ़ी, तो इंशाल्लाह जो नहीं समझ आई तो उसमें आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको फिर सिग्नल्स तो नहीं मिलेंगे। खैर, ये मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ, फ्री के चैनल लोगों के जो अपना फ्री के चक्करों में रहते हैं, सिग्नल नहीं मिलेंगे, आपको एनालिसिस मिल सकता है। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।